Next, we are doing some problems in equity valuation. Last time we have done up to 3 problems. So let us say problem number 4. तो पीडीएफ आपने जो डाउनलोड किया है उसमें सारी दी हुई है ये प्रॉब्लम्स. So a mining company iron ore reserves are being depleted and its cost of recovering a declining quantity of iron ore are rising each year. As a sequel to एक company earnings and dividends are declining at the rate of 6% per annum. तो आपको दिया है कंपनी की जो अर्निंग्स हैं, कंपनी जो अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स ये आर डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन कर रहे हैं आपके, that is at the rate of 6% per annum. If previous year dividend was 10, which means previous year means B0, this is 10 rupees, and the required rate of return KE is 7.5%. What would be current price of share? तो आपको बताना है current price of share is how much. जब अर्निंग्स एंड डिविडेंड डिक्लाइन करनी है तो उसको हम कहते हैं कि जो ग्रोथ है आपकी वो है नेगेटिव -6%. तो वैल्यू शेयर का फार्मूला अप्लाई कीजिए, V0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन के ई माइनस ग्रोथ. वैल्यू V0 10 है, ग्रोथ आ जाएगी आपकी 1 माइनस 0.06 नेगेटिव हो गई यहाँ पर, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, के ई है 0.75 माइनस लीजिए -0.06, उसमें 10 इंटू 0.94, लेके से 10 इंटू 0.94 अपॉन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, उसमें 0.135, तो दिस इज 9.40, 0.135. So this will be value of a share. 9.4 upon 0.135. So value share is 69.63. This is your value of share. Let us see question number 5. In fifth, we are given a chemical company has been growing at the rate of 18% per annum in recent years. This abnormal growth is expected to continue for another 4 years. तो आपकी 4 साल तक ग्रोथ चलेगी, अप टू 4 ईयर. abnormal ग्रोथ है आपकी 18%. तो पिछले साल कई सालों से ग्रोथ चल रही है, एंड देन इट इज लाइकली टू ग्रो एट नॉर्मल रेट ऑफ 6%. इसके बाद आपकी ग्रोथ हो जाएगी नॉर्मल 6%. Required return on a share by the investing company is 12%. तो जो इन्वेस्टर है उसको रिटर्न चाहिए 12%. सो यू हैव टू डिटरमिन डिविडेंड पर शेयर वाज V0, ये आपको दिया है 3 रुपीज. सो एट व्हाट प्राइस वुड यू एज एन इन्वेस्टर बी रेडी टू बाय द शेयर ऑफ दिस कंपनी नाउ? आपको डिटरमिन करना है. सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ शेयर now? It means V0. Ask you question कितनी वैल्यू है, and also what will be price, and they are also asking what will be price at the end of year 1, 2, 3 and 4, और फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर क्या प्राइस होगा. तो पहले कैलकुलेट करके V0 प्राइस ऑफ शेयर होंगे. दिस इज योर प्राइसिंग वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स. तो आप ईयर से शो कीजिए. 4 साल तक आपकी अब नॉर्मल ग्रोथ है 1, 2, 3 एंड 4, और उसके बाद है नॉर्मल. तो व्हाट विल बी फ्यूचर डिविडेंड्स? तो करंट डिविडेंड है 3, उसमें ग्रोथ है आपकी 18%. 3 इंटू 1.18, 3 इंटू 1.18 रेज टू पावर 2, 3 इंटू 1.18 रेज टू पावर 3, 3 इंटू 1.18 रेज टू पावर 4. ये आपके डिविडेंड्स आ जाएंगे 4 सालों में. 3.54. जैसे 3 प्लस 18% प्लस 18% 4.177 प्लस 18% 4.93
प्लस 18%, जिसे 5.82। फिर आपको चाहिए वैल्यू इन फोर्थ ईयर में, वकील V4, उसका फार्मूला है डिवीजन ऑफ फोर्थ ईयर 5.82, उसमें कीजिए नॉर्मल ग्रोथ एट 1.06 अपॉन KE 0.12 माइनस 0.06, which means plus 6% divided by 0.06. This value is 102.76. Now you apply PV factor at KE, which is 12%. So this is 1 divided by 1.12, 0.893, 797, 712, 636. So here also it is a fourth year. So this factor is also 0.63. मल्टीप्लाई कीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 पीरियड में 3.54 इंटू 0.893, 4.177 इंटू 0.797, 4.93 इंटू 0.712, 5.82 इंटू 0.636, 102.76 इंटू 0.636। तो टोटल वैल्यू 79.06। तो देखो जब अपनी जीरो में वैल्यू निकालनी है किसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स अप टू इन्फिनिटी, तो ये थे आपके 5 से लेके इन्फिनिटी तक, उसकी वैल्यू आ गई आपकी फोर्थ ईयर में। नाउ वी आर आल्सो आस्किंग व्हाट विल बी वैल्यू शेयर आफ्टर 1 ईयर, ईयर 1 में क्या होगी। तो ईयर 1 में हम लेंगे फ्यूचर डिविडेंड्स आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो आपने देखो कैसे शिफ्ट करना है, इसी कैलकुलेशन को हम यूज कर सकते हैं। अब आप लिखिए वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब फ्यूचर में कितने ईयर्स रह जाएंगे आपके। अब आपको डिविडेंड मिलेगा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और एक फोर्थ ईयर में मिलेगी यही वैल्यू जो 5 से इन्फिनिटी की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए डिविडेंड्स, या फिर कैश फ्लो भी लिख सकते हैं। सेकंड ईयर का डिविडेंड मिलेगा आपको 4.177, यानी 4.93, 5.82, और ये वैल्यू आ जाएगी फोर्थ ईयर में 102.76। अब आपने इसको डिस्काउंट करना है, ये हो अब समझो ये जीरो बन गया आपका, तो जिसमें ये 0 ईयर एंड दिस इज 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो पीवी फैक्टर को लगेगा, वो लगेगा अब 1 साल के लिए, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का। अब देखिए पीवी फैक्टर एट 12%, 1 ईयर का है 0.893, 797, 636, ये भी थर्ड ईयर बन गया आपका 636। इनको मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी शेयर की। So what is your value of share? So let us write here value after 1 year. So multiply कीजिए 4.177 into 0.893, 4.93 into 0.797, 5.82 into 0.636, 79 sorry this one is 712 PV factor for थर्ड ईयर। मैंने गलती से फोर्थ ईयर का मेंशन कर लिया है, थर्ड ईयर का है 712। लेट अस सी अगेन 4.177 into 0.893 and 4.93 times 0.797, again 5.82 into 0.712 and 102.76 into 0.712। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 84.97। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। अब आपको मिलेंगे डिविडेंड्स ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अप टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे मेंशन कीजिए ईयर 3 एंड 4 एंड 4, बट आर डिविडेंड्स, ये होगी वैल्यू इन फोर्थ ईयर। तो थर्ड ईयर का डिविडेंड है 4.93 एंड 5.82, और ये वैल्यू है 102.76। अब पीवी फैक्टर अप्लाई कीजिए आप। अब 3 से आपको जाना है 2 में, तो ये बन गया 1 साल और ये बन गया 2 साल आपकी।
तो पीवी फैक्टर 1 ईयर का है 893 एंड 2 साल का है 797। दिस विल बी वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। इनको मल्टीप्लाई कीजिए 4.93 इंटू 0.893, 5.82 इंटू 0.797, 102.76 इंटू 0.797। तो दिस वैल्यू है 90.94। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू इन थर्ड ईयर। तो बस ये वैल्यू इन थर्ड ईयर। अब आपको सिर्फ फोर्थ ईयर का ही बेनिफिट मिलेगा, तो आप डायरेक्टली शो कर सकते हैं। तो थर्ड ईयर की जो वैल्यू है उसका सिंपल फार्मूला है, जैसे कि डिविडेंड जो फोर्थ ईयर में मिलेगा प्लस जो वैल्यू मिलेगी फोर्थ ईयर में उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 साल के लिए 1 + 3। तो फोर्थ ईयर का जो डिविडेंड है 5.82 है आपका, और जो वैल्यू है 102.70 से डिवाइड किया आपने 1.12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। या इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 साल के पीवी फैक्टर से। तो 5.82 प्लस 102.76 डिवाइडेड बाय 1.12, तो आंसर है आपका 96.95। फिर आता है वैल्यू इन फोर्थ ईयर। तो उसका फार्मूला है d5/ke-g। अब फिफ्थ ईयर के बाद तो ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी, तो d5 निकाल लो। d5 है d4 5.82, उसमें ग्रोथ है एक्चुअल तो आपकी नॉर्मल ग्रोथ थी आपकी 0.06। नॉर्मल ग्रोथ देख लीजिए आपकी कितनी है, नॉर्मल ग्रोथ विल बी 6%, 0.06 अपॉन के ई। ये वही वैल्यू है जो आपने निकाली थी V4 102.76। तो दिस इज गुड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया था CS में, आया हुआ है दिसंबर 1990 में। वैसे क्वेश्चन आपको आगे भी मिल जाएंगे कि फ्यूचर के आगे आगे की वैल्यू हमें पूछते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम नंबर 6। तो 6 में आपको दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी डिसाइड्स दैट हिज कंपनी विल नॉट पे एनी डिविडेंड टिल ही सर्वाइव्स एंड हिज करंट लाइफ एक्सपेक्टेड इज 20 ईयर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि जब तक उसकी लाइफ है उसकी अप टू 20 ईयर, तो कंपनी जो है कोई डिविडेंड पे नहीं करेगी, नो डिविडेंड। बट आफ्टर दैट टाइम इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी को पे डिविडेंड ₹30 पर शेयर इनडेफिनेटली। उसके बाद फ्रॉम 21st ईयर से अप टू इन्फिनिटी कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है आपको ₹30 इनडेफिनेटली एट प्रेजेंट। तो एक आपकी है प्रेजेंट पॉलिसी। So firm could afford to pay ₹5 तो पर शेयर फॉर एवर। तो प्रेजेंट हमारा जो डिविडेंड है वो हम पे कर रहे हैं 5 फॉर एवर, मीन अप टू इन्फिनिटी। तो हम ₹5 ही पे करके रहेंगे पूरी लाइफ। रिक्वायर्ड रिटर्न बाय शेयर होल्डर के ई, तो ये है आपकी 10%। तो व्हाट इज करंट वैल्यू शेयर, तो पहले निकालते हैं करंट वैल्यू ऑफ शेयर। तो करंट वैल्यू का मतलब है जो प्रेजेंट पॉलिसी चल रही है, फार्मूला बन जाएगा G/KE। G है आपका 5/K है 10, दैट इज ₹50। तो देन वी आर आस्किंग व्हाट इज द कॉस्ट टू शेयर होल्डर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर पॉलिसी। अब देखिए कंपनी एमडी की पॉलिसी अप्लाई करती है तो उससे कितना लॉस होगा शेयर होल्डर को। अब लिखिए वैल्यू शेयर। तो पहले हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ शेयर एज पर एमडी पॉलिसी। तो इसमें आपको 21st ईयर से लेके इनफिनिटी का डिविडेंड कांस्टेंट मिलेगा, ये परपेचुइटी बन जाएगी। पर ये परपेचुइटी स्टार्ट हो रही है 21st ईयर में, तो उसकी वैल्यू पहले आएगी 20 ईयर में। इट मीन्स उसका फार्मूला क्या था, वो है आपका डिविडेंड, आपको डिवाइड करोगे इसको के से, तो ये आपकी वैल्यू आ गई आफ्टर 20 ईयर। इसको लेके जाओ आप इस जीरो पीरियड में जो आज की डेट में है, तो उसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई करो पीवी फैक्टर एट के ई फॉर 20 ईयर्स, तो वो आपकी आज की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या देखें डिविडेंड कितना मिलेगा ₹30। के ई है आपकी 10%,
पीवी फैक्टर निकाल लो। के ई कितना लेना है आपने 10% के ऊपर 20 सालों का सिंगल फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1.1 20 ईयर्स जैसे जो 0.149 ये वैल्यू आ गई 300 इंटू 0.149 44.27 उनको प्राइस वैल्यू है 50 रुपीज एम की पॉलिसी के बेस पे बन के 44.7 तो ये लॉस हो रहा है शेयर होल्डर को। तो वही इन्होंने पूछा है कि कितना लॉस होगा शेयर होल्डर को एम की पॉलिसी से। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं लॉस टू शेयर होल्डर। पहले 50 की वैल्यू अब रहेगी 44.70 उसमें 5 रुपीज 30 पैसे का लॉस हो जाएगा शेयर होल्डर को। दिस क्वेश्चन केम इन CW में आया था ये CW में जून 2003 में। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 7। अ कंपनी करंट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹60। तो आपको कंपनी का करंट प्राइस दिया है P0 60। डिविडेंड पर शेयर इज 4। डिविडेंड है आपका 4। कैपिटलाइजेशन रेट के ई इज 12%। वट इज डिविडेंड ग्रोथ रेट। तो आपको ग्रोथ रेट फाइंड आउट करनी है। अप्लाई कर लीजिए फार्मूला। तो करंट वैल्यू है 60, डिविडेंड है 4, ग्रोथ आपकी मिसिंग है अपॉन के ई 12% माइनस ग्रोथ। तो आप सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0.12 माइनस ग्रोथ इज इक्वल टू 4 प्लस 4g अपॉन 60। आप 60 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 इंटू 10 60 इंटू 10 7.2 माइनस 60g इज इक्वल टू 4 प्लस 4g। 60 will go here 64g 4 will go here 3.2 तो आपकी ग्रोथ आ जाएगी 3.2 डिवाइडेड बाई 64। तो आप इनको 100 कर देंगे तो परसेंटेज बन जाएगी 3.2 डिवाइडेड बाई 64 इज 0.05 विच इक्वल टू 5%। आपके ग्रोथ आ गई। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। So earnings of company have been growing 15% over the past several years and are expected to increase at this rate for next 7 years. तो जो कंपनी की अर्निंग्स हैं ये आपकी अप टू 7 ईयर तक जो ग्रोथ होगी दैट विल बी 15% एंड देयर आफ्टर 5% इन परपेचुटी। उसके बाद नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी आपकी 5%। ये होगी एक नॉर्मल। करंटली अर्निंग 4 तो करंट ईपीएस आपको दी है 0 में 4 एंड पेइंग टू एज डिविडेंड तो जी 0 भी दिया है आपको 2 रुपये। वट शैल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर विच डिस्काउंट रेट। अब इसमें जो डिस्काउंट रेट है वो है के ई 12%। ये है पहले 7 ईयर के लिए और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो के ई है ये भी आपका चेंज हो जाएगा इट इज विल बी 9% देयर आपको। तो मल्टी ग्रोथ मॉडल है 2 ग्रोथ है आपकी तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। मेन पॉइंट ये कि इसमें के ई चेंज हो रहा है। जब आप वैल्यू निकालोगे आप 8 से लेके इनफिनिटी के जो डिविजन की प्रेजेंट वैल्यू वो उसके बेस पे निकलेगी। वो वैल्यू आएगी पहले 7 ईयर में। फिर 7 से जब आप 0 में जाओगे उसके लिए हम डिस्काउंट का यूज करेंगे यही 12%। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं मल्टी ग्रोथ मॉडल का। वैल्यू शेयर बी 0 उसमें 1 प्लस एबनॉर्मल ग्रोथ उसमें 1 माइनस 1 प्लस एबनॉर्मल ग्रोथ अपॉन 1 प्लस के ई और नंबर ऑफ ईयर है आपके 7 अपॉन के ई माइनस जी एबनॉर्मल प्लस डिवीजन चाहिए 7th ईयर का वो बन जाएगा आपका जी 0। उसमें ग्रोथ ऐड की आपने एबनॉर्मल पहले 7 ईयर की फिर ग्रोथ ऐड करनी है आपने नॉर्मल अपॉन के ई माइनस नॉर्मल ग्रोथ। अब ये जो वैल्यू आएगी ना ये 7th ईयर में आ गई
इसकी फर्क ब्रैकेट वैल्यू निकालनी है जीरो में, तो उसके लिए हम करते हैं 1/1 प्लस के ई, 1/1 प्लस के ई और 7। तो ये जो के ई लेंगे वो लेंगे 9% और ये लेंगे हम 12%। मैं यही डिफरेंस है इसमें। तो करते हैं वैल्यूज। V0 है आपका 2 रुपये, उसमें देखो ग्रोथ आएगी आपकी अब नॉर्मल 15%, 1 माइनस 1.15 अपॉन 1 और के है आपकी 12%, 1 2 और 7 ईयर। प्लस V0 टू 15% की ग्रोथ चलेगी आपकी 7 ईयर, फिर आएगी नॉर्मल ग्रोथ 5% अपॉन के माइनस के है आपका 9% माइनस 0.05 और ये आ गया पीवी फैक्टर 12% के ऊपर और 7 ईयर। तो इसको सोल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी शेयर की। तो पहले इसको जैसे कि 2.30, इसकी वैल्यू देखो आ रही है आपकी 1.15 अपॉन 1.12, इसको करना है 7 का इंटू 2 3 4 5 6 7, ये बन जाएगा ये 1 माइनस 1.2033, ये भी आपका है नेगेटिव 0.03, ये भी नेगेटिव बन जाएगा। इसकी पावर है 7, 1.15 इंटू 2 3 4 5 6 7 इंटू 1.05 इंटू 2, इसको डिवाइड कर दो आप 5.586 डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू ये बन गया पीवी फैक्टर 12% के ऊपर 7 ईयर का 0.452। ये भी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो जैसे ये 0.2033 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाई 0.03 15.563 प्लस 5.586 इंटू 0.452 डिवाइडेड बाई 0.04 63.12 प्लस 15.5863, वैल्यू आ रही है ये आपकी 78.70 और 79 भी आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। सो गैलेक्सी टूर्स एंड ट्रेवल्स है, करंट जीपीएस है 8.6, आपको ये है करंट जीपीएस एंड विच इज ग्रोइंग 12%, ग्रोथ रेट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में जो ग्रोथ है आपकी वो है 12%। गैलेक्सी जो पॉलिसी पेइंग 40% अर्निंग है डिविडेंड, तो इसमें जो बीपी रेशो है आपकी वो है 40%। इस कैपिटलाइजेशन रेट इज 18%। So they are asking what is value share and also calculate value growth opportunity. तो आपको निकालनी है वैल्यू शेयर पूरे एंड वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो वैल्यू शेयर सिंपल फार्मूला, अर्निंग्स का कर दीजिए आप, डिविडेंड आ जाएगा 40%, 8.6 इंटू 40%, तो 8.6 इंटू 40% के लिए डिविडेंड 3.44। तो ग्रोथ आपकी है कॉन्स्टेंट, सो D0 ग्रोथ 1.12 के ई 0.18 माइनस 0.1, जिसे वैल्यू शेयर बिगर ग्रोथ इनको 1.12 डिवाइडेड बाय 0.06, जिस वैल्यू की 64.213। फिर आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। उसका फार्मूला है वैल्यू शेयर विद ग्रोथ D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन के ई माइनस ग्रोथ। एक हम लिखें विदाउट ग्रोथ, उसमें लिखें EPS अपॉन के ई, तो ये वैल्यू को आएगी है आपकी 64 EPS है 8.6, के ई है आपकी 18%, 64.213 माइनस 8.6 डिवाइडेड बाई 18%, 47.78,
जो डिफरेंस है वो है वैल्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी -64.213 16.435 69.43 दिस इज 16.43 तो किसी वैल्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 10 so in Kank we are given so ABC company is run and managed by an efficient team that insists on reinvesting 60% of earnings in projects तो कंपनी 60% जो है री इन्वेस्ट कर रही है रिटेंशन है 60% एंड ROE है आपकी 10% डिस्पाइट द फैक्ट दैट जो फर्म्स कैपिटलाइजेशन रेट की है आपकी 15% फर्म्स करंट ईयर अर्निंग इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 तो करंट ईयर की जो अर्निंग है वो एक्सपेक्टेड है आफ्टर 1 ईयर EPS 10 है आपकी एंड एट व्हाट प्राइस विल द स्टॉक ऑफ ABC विल सेल तो आपको वैल्यू निकालनी है स्टॉक की तो गिवन अपॉन KE माइनस ग्रोथ तो कुछ गिवन आ जाएगा आपका 10 के ऊपर 60% हम रिटेन कर रहे हैं तो BP रेशो आ गई आपकी 40% तो 10 इंटू 40% 4 रुपीज KE है 15% तो ग्रोथ आ जाएगी रिटेंशन इंटू ROE रिटेंशन है आपकी 60% ROE है 10% जैसे 6% आपकी ग्रोथ आ गई 4/0.09 दिस इज वैल्यू ऑफ शेयर 44 divided by 0.09 44.42 and then they are asking what is value growth opportunity उसके लिए यही फार्मूला लगेगा वैल्यू शेयर आ गई है विद ग्रोथ 44 माइनस EPS है आपकी 10 अपॉन KE है आपकी 15% तो जिसे 10 अपॉन 15% तो 22 पॉइंट ये आ गई आपकी नेगेटिव ग्रोथ है नेगेटिव इन रुपीज नेक्स्ट लेके सी रोल नंबर 11 अब फर्म से करंट EPS है ₹6 और करंट EPS आपको दी है 6 BP रेशो 40% है आपकी ग्रोथ रेट ऑफ EPS की 10% नॉर्मल प्राइस अर्निंग है आपकी 15 वर्किंग स्टॉक वैल्यू यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग के बेस पर आपको वैल्यू निकालनी है वैल्यू शेयर बेस्ड ऑन अर्निंग से इसका फार्मूला है EPS इंटू प्राइस अर्निंग EPS है आपकी 6 इंटू 15 ये आ गई आपकी 90 एंड व्हाट इज दिस वैल्यू इन 3 ईयर्स यूजिंग सेम मेथड से आपको बताना है वैल्यू आफ्टर 3 ईयर तो उसके लिए आपको चाहिए EPS थर्ड ईयर की और इनको करेंगे प्राइस अर्निंग तो सेम मेथड अप्लाई हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी थर्ड ईयर की उसके लिए आपको चाहिए ग्रोथ दे रखी है 10% EPS आ जाएगी 6 में ग्रोथ ऐड करिए 10% 3 सालों की प्राइस अर्निंग आपकी सेम है डिविडेंड का कोई यूज नहीं है इसमें तो 1.1 इंटू 2 3 इंटू 6 इंटू 15 तो वैल्यू विल बी 119.79 using earnings based model. Then we have next question number 12. So in 12 we are given Sonal company current stock price is 36 तो करंट प्राइस आपको दिया है and last dividend was 2.4 it means B0 2.4 in view of Sonal's strong financial position its required return is 12% KE is 12% what is the stock price after 5 years आपको बताना है what is the price of stock after 5 years तो करंट प्राइस दिया है इसमें पहले आप ग्रोथ कैलकुलेट करो फार्मूला है V0
इज इक्वल टू G0, तो आपकी ग्रोथ मिसिंग है अपॉन के माइनस ग्रोथ। V0 है 36, V0 है 2.4 वन प्लस जी, कई है आपकी 0.12 माइनस जी। तो जब ग्रोथ आ जाएगी फिर आप 5वें साल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं आपको 5 ईयर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 36 इंटू 0.12 4.32 माइनस 36 जी इज इक्वल टू 2.4 प्लस 2.4 जी। ओपन करके ब्रैकेट हमने 2.4 के रखकर माइनस हो जाएगा, माइनस 2.4 1.92 30 से ये रखे प्लस हो जाएगा 38.4 जी, तो सी जी आ जाएगा 1.92 अपॉन 38.4 0.05 मीन्स 5% आपकी ग्रोथ है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये वैल्यू आपके 5 ईयर, उसका फार्मूला है V6 अपॉन के माइनस ग्रोथ। V6 आ जाएगा V0, उसमें ग्रोथ ऐड कर दो आप 6 साल की अपॉन के माइनस जी। V0 है आपके पास 2.4, उसमें ग्रोथ ऐड की आपने 5% 6 ईयर की, के है आपके 0.12 माइनस 0.05, तो 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 इंटू 2.4 3.21623 अपॉन 0.07 डिवाइडेड बाय 0.07, तो वैल्यू शेयर इज 45.95, so this will be value share after 5 years. So let us see question number 13. So we are given cash. So it is now August 1, 2020. तो आज जो आपकी डेट है अगस्त 1, 2020। तो लास्ट ईयर नेशनल कोल कंपनी suffered a major strike which had a disastrous effect on firm's financial condition, forcing management to temporarily suspend dividend payment. एक एक्सपेक्ट गया तो फर्म विल नॉट पे डिविडेंड इन 2020। तो जब ये ईयर एंड होगा 2020 कैलेंडर ईयर, तो डिविडेंड आपका जीरो होगा एंड कंपनी विल नॉट पे डिविडेंड इन 2021 आल्सो। तो 2021 में भी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, but it will declare dividend of ₹5 in 2022। यहाँ आपको ₹5 डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड 3% इन 23 एंड 24। तो आपकी जो ग्रोथ होगी डिविडेंड की क्या कीजिए 3%, and thereafter dividends are expected to grow indefinitely at same rate as a national economy which is 6%। उसके बाद आपके 2025 से अप टू इंफिनिटी तक जो ग्रोथ है वो हो जाएगी कांस्टेंट नॉर्मल 6%। सो रिक्वायर्ड रिटर्न इज के आपको दी है 15%। तो डिटरमिन एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द ईयर 2020 से लेकर आपने 25 तक डिविडेंड्स कैलकुलेट करनी है, वो आप निकल जाएंगे। देखो बाकी डिविडेंड ये है 0 0, दिस इज 5 में ग्रोथ ऐड कर दो 5.15 और 5.30। तो 5.15 में आज भी अपने प्लस 3%, 5.31 कह सकते हैं या 305 और प्लस कर दो 6% ग्रोथ 5.62 623, ये फ्यूचर के डिविडेंड्स आ गए। फिर आपको कैलकुलेट करनी है बची वैल्यू ऑफ टुडे। टुडे मीन्स इस डेट को आपको वैल्यू बतानी है। इसमें क्या पॉइंट है मेन कि इसमें है आप देखेंगे कैलेंडर ईयर एंड हो रहा है और यहाँ से जो गैप है आपका टाइम गैप ये है 5 महीने का, बाकी सबका 1 साल का गैप चल रहा है नॉर्मल। तो पहले वैल्यू निकालो 2020 के एंड में। तो लेट अस राइट वैल्यू एट एंड ऑफ 2020 गेट इट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। तो इसका टेबल बनाते हैं।
अब आपका जो ईयर बनेगा, आपको 2021 से समझो डिविडेंड मिलेंगे 22, 23, 24, फिर 24 के एंड में आपकी आएगी वैल्यू। ये क्योंकि इन्फिनिटी है ग्रो, इसकी वैल्यू यहाँ आएगी। तो व्हाट आर डिविडेंड्स, वो आपने कैलकुलेट कर ही लिए हैं। 2021 में 0 है, यानी कि 5, 5.15, 5.305, और जो इसका डिविडेंड है नेक्स्ट वो है 5.623। इसमें ग्रोथ मैंने ऐड कर ली है। अब डिवाइड करो के ई माइनस जी, 15% और 9% आपकी है, 6% है आपकी ग्रोथ। ये वैल्यू आ गई 2020 में 5.623 डिवाइडेड बाय 0.09, किसी की 62.48। इस पर लगा दो पीवी फैक्टर, आपका है 15%, 0.87, 756, 658, 572। उस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एट एंगल 2020। इट मीन्स 2020 के एंड में आपकी वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई कीजिए 0, 5 इंटू 0.756, देन 5.15 इंटू 0.658, 5.305 इंटू 0.572, 62.48 इंटू 0.572। दिस वैल्यू जो 45.94। अब आपको वैल्यू निकालनी है 1 अगस्त को। अब इस वैल्यू में प्लस कर दो डिविडेंड, पर वो है आपका 0 बाई चांस, तो टोटल वैल्यू बनी आपकी 45.94। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें चाहिए के ई, और कितना गैप है आपका 5 महीने का, 5 मंथ्स। 15% है, इसको बना लो 5 महीने का, 5/12, 75 डिवाइडेड बाई 12, 6.25%। तो 6.25% पे इससे निकालो वैल्यू, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 45.94 डिवाइड कर दो 1.0625। तो जब हम डिवाइड करते हैं ना 1 प्लस के से, वो होता है पीवी फैक्टर। 45.94 डिवाइडेड बाई 1.0625, तो वैल्यू इज 43.24। तो आज की जो वैल्यू है आपकी 1 अगस्त को, वो है 43.24। ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो टाइम था ना, वो पूरा 1 साल नहीं था, वो ब्रेक हो गया था, 5 महीने का रह गया था। तो पहले वैल्यू निकाली 2020 में, उसको डिस्काउंट किया 5 महीने का जो के है 6.25% से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेंगे, तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए अपने आप, और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा और प्रॉब्लम। थैंक यू।